चैप्टर 3 ओमनिकोर का रहस्य। जैसे ही नीरव ने अपनी वैन को ठीक किया और उसमें वापस लौटे, उन्होंने देखा कि राज वहां नहीं था। राज की अनुपस्थिति ने नीरव के चेहरे पर चिंता और घबराहट की लकीरें खींच दीं। वह तुरंत वैन से बाहर आए और चारों ओर आवाज देते हुए राज को ढूंढने लगे। राज, तुम कहाँ हो बेटा? उनकी आवाज में बढ़ती हुई बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। काफी तलाशने के बाद भी राज का कोई ट्रेस नहीं मिला, जिससे नीरव की चिंता और बढ़ गई। नीरव का माथा सोच में पड़ जाता है कि राज कहाँ चला गया होगा। तभी अचानक वह जमीन पर हल्की दरारें महसूस करते हैं, जैसे किसी भारी वस्तु ने जोर से धरती को हिला दिया हो। नीरव का ध्यान उन दरारों की ओर जाता है जो जंगल की तरफ से आ रही थीं। वह क्यूरियोसिटी से भरकर वहां की ओर बढ़ते हैं और दरारों को फॉलो करते हुए एक पुराने खंडहर तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें राज खड़ा दिखाई देता है। राज को सही सलामत देखकर नीरव एक राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर राज की कलाई पर जाती है। ये वॉच तुम्हें कहां से मिली? वह हैरानी से पूछते हैं। राज एक्साइटमेंट में कहता है, दादू, ये वॉच मुझे इस खंडहर के अंदर मिली। ऐसा बोलने के बाद जैसे ही वह पीछे मुड़कर खंडहर की ओर देखता है, उसे दिखता है कि खंडहर, जो जंगल के 1/4 हिस्से को ढक रहा था, अचानक गायब होने लगता है। हैरान होकर राज अपने दादा से पूछता है, दादू, ये सब क्या हो रहा है? नीरव समझाते हुए कहते हैं, इस खंडहर का काम बस इतना था कि यह इस वॉच को उसके सही मालिक तक पहुंचाए। जैसे ही वॉच अपने मालिक तक पहुंच गई, इस खंडहर का काम खत्म हो गया और इसलिए यह गायब हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, धरती से लाखों लाइट ईयर्स दूर, प्लूटोनिया नामक ग्रह पर, एक विशाल और रहस्यमय स्पेसशिप के अंदर, जो एक पूरे शहर जितना बड़ा था, एक एलियन, जो आधा इंसान और आधा बैल जैसा दिखता है, एक कैप्सूल में बंद अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें खुलते ही चारों ओर काले बादल छा जाते हैं और आसमान अचानक काला हो जाता है। वातावरण में एक भयानक सन्नाटा फैल जाता है, जिसमें बिजली की क्रैकलिंग आवाजें पूरी स्थिति को और भी ज्यादा डरावना बना देती हैं। उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त और इंटिमिडेटिंग लग रहा था। उसका कद लगभग 10 फीट ऊंचा था और उसके विशालकाय हाथों में इतनी ताकत थी कि वह किसी भी चीज को एक पल में क्रश कर सकता था। उसके बैल जैसे सिर पर उगे बड़े शार्प हॉर्न्स उसकी खौफनाक ताकत का स्पष्ट संकेत थे। उसकी हर सांस इतनी गहरी और भारी थी कि ऐसा लगता था जैसे वह हर सांस के साथ आसपास की हवा को पूरी तरह से सोख रहा हो। वातावरण में एक इंटेंस और फॉर्मिडेबल ऑरा फैल गई थी, जो उसके हर मूवमेंट के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर, राज अपनी नई एबिलिटीज से खुशी हो रहा था कि अचानक उसकी घड़ी अजीब तरीके से लाल रंग में फ्लैश करने लगी और बीप करने लगी। जैसे ही घड़ी का बजना बंद हुआ, राज को एहसास हुआ कि जो शक्तियां उसे पहले महसूस हो रही थीं, वे अचानक गायब हो गई हैं। इससे घबराकर राज अपने दादा से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, दादू? नीरव ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, इस घड़ी का नाम ओमनिकोर है। इसे इस यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट एलियन ड्यूएन ने डिजाइन किया था। वह आगे बताते हैं, ओमनिकोर में अलग अलग दुनियाओं के जीवों का डीएनए कैप्चर किया गया है, जिससे यह अपने मालिक को कुछ समय के लिए उन जीवों की एबिलिटीज दे सकती है। जैसे ही राज ने नीरव की बात सुनी, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और वह उत्सुकता से झूमते हुए बोला, तो इसका मतलब मैं और भी बहुत से जीवों की पावर्स को यूज कर सकता हूं। उसकी खुशी देखकर नीरव मुस्कुराए और फिर राज ने एक और सवाल पूछा, दादू, आपको इसके बारे में इतना कैसे पता चला? राज के इस सवाल को सुनकर अचानक ही नीरव के चेहरे पर एक हड़बड़ी सी छा जाती है, जैसे वह कुछ छुपाना चाह रहे हों। वह बात को बदलते हुए राज से कहते हैं, देखो बेटा, हमेशा याद रखना, बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस शक्ति का उपयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करना। राज ने अपने दादा की बात सुनते हुए आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, जी दादू, मैं समझ गया हूं। वहीं दूसरी ओर, प्लूटोनिया ग्रह के विशाल और रहस्यमय कैप्सूल में आधे इंसान और आधे बैल जैसे दिखने वाला एलियन अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, एक इंटेंस और फॉर्मिडेबल ऑरा चारों ओर फैल जाती है। उसके सामने कुछ इंपोजिंग और एडवांस्ड लुकिंग रोबोट्स और एलियंस आते हैं और सम्मानपूर्वक झुक जाते हैं। इस एलियन का नाम ड्रैक्सन है
और उसकी प्रेजेंस का प्रभाव सभी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ड्रैक्सन, जो अपने पावरफुल और इंटिमिडेटिंग रूप के लिए जाना जाता है, अपने वफादार रोबोट वोरैक्स को आदेश देता है, जाओ और ओमनिकोर को मेरे लिए ले आओ। वोरैक्स, जो ड्रैक्सन का सबसे ट्रस्टेड और डेडली अनुयायी है, तुरंत इस आदेश पर अलर्ट हो जाता है। उसकी डिजाइन में एडवांस्ड आर्मर प्लेटिंग, रेजर शार्प अपेंडेजेस और बिल्ट इन वेपनरी सिस्टम शामिल है, जो उसे एक खतरनाक योद्धा बना देती है। उसकी आंखें, जो ब्राइट रेड ग्लो करती हैं, उसकी कोल्ड और रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन को दिखाती हैं। ओमनिकोर का नाम सुनते ही वोरैक्स की आंखों में एक मिक्स ऑफ शॉक और रिकॉग्निशन की भावना आ जाती है। वोरैक्स का मिशन क्लियर है, ओमनिकोर को हर हाल में लाना। दरअसल, हजारों साल पहले, जब ड्यूएन ने ओमनिकोर को डिजाइन किया था, तब ड्रैक्सन ने ड्यूएन के ग्रह पर एक फियर्स और डेवस्टेटिंग अटैक किया था। उसने ड्यूएन की स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन इस ब्रूटल बैटल में उसे भी सीवियर इंजरीज आई थीं। यही वजह है कि वह अभी भी इस रिकवरी कैप्सूल में है। हालांकि, ड्रैक्सन के हमले से पहले ड्यूएन अपने ग्रह से मिस्टीरियसली गायब हो गया था। इसके बाद न तो ड्यूएन का कोई ट्रेस मिला और न ही ओमनिकोर का। आज, जैसे ही राज ने ओमनिकोर को उस रहस्यमय खंडहर से बाहर निकाला, उसकी छिपी शक्ति की प्रेजेंस ड्रैक्सन तक पहुंच गई। हालांकि ड्रैक्सन अभी भी धरती से लाखों लाइट ईयर्स दूर था, फिर भी उसे ओमनिकोर की शक्ति का एहसास हो गया। वहीं, राज इस खतरे से पूरी तरह अनजान, अपनी नई वॉच से खेल रहा था। वह बार बार वॉच पर लगे रोलर को घुमाते हुए उसमें अलग अलग जीवों की छवियां देखने में व्यस्त था। जैसे ही वह रोलर को घुमाता, वॉच के स्क्रीन पर जीवों की तस्वीरें बदल जातीं, और यह सब देखकर राज को अपने बचपन में देखे बेन 10 शो की याद आ गई।